मेरे प्रियात्मन, कुछ मित्रों का आग्रह आया है कि आजकल अधिमास लगा हुआ है। 18 सितंबर से प्रारंभ हुआ है और 16 अक्टूबर तक है। अधिमास का अर्थ है अधिक मास, यानी 12 महीने का एक वर्ष होता है, तो ये वर्ष 13 महीने का होगा। तो ये सब क्या है, क्यों है? उन्होंने ये भी कहा है कि हमें तथाकथित पंडितों के द्वारा बहुत डराया धमकाया गया है। ये कहा गया है कि ये मास अच्छा नहीं होता, बुरा होता है, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसको मल मास भी कहते हैं। मल का अर्थ मलिन, मलिन का अर्थ गंदा। ये भी कहा जाता है, तो क्या ये गंदा मास है, क्या ये मलिन मास है? और ये जो कहा जाता है कि इसमें बहुत दान देना चाहिए, तीर्थ स्थान करना चाहिए, व्रत उपवास करने चाहिए, शास्त्रों के पाठ करने चाहिए, आदि आदि, क्या इनसे कोई प्रभाव पड़ता है? हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। हमारे 3 ग्रह मुख्य हैं। एक पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं, एक सूर्य है जिसके कारण हमारा जीवन है, पृथ्वी का जीवन सूर्य के कारण है, और एक चंद्रमा। सूर्य से पृथ्वी बनी है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, जिसमें 365 दिन लगते हैं। एक वर्ष में पूरा चक्कर कर पाती है। चंद्रमा पृथ्वी से बना है, तो चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और उसको चक्कर लगाने में कुल 354 दिन लगते हैं। चंद्रवर्ष तब पूरा होता है। चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो कुल 27.3 दिन में चंद्रमा एक पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। यदि हम उसको वर्ष तक ले जाए हैं तो वर्ष में 354 दिन होते हैं, और सूर्य एक वर्ष में पृथ्वी जो परिक्रमा करती है सूर्य का, वो 365 दिन होते हैं। इनसे मुख्य रूप से हम प्रभावित होते हैं। यूँ तो अनेक ग्रह हैं, हमारे सौर ग्रह ही, सौर मंडल के इतने सारे ग्रह हैं, वो चाहे बृहस्पति हो, शुक्र हो, बुध हो, मंगल हो, सब हमें प्रभावित करते हैं। क्यों? तो सबसे अधिक प्रभावित यही करते हैं। इस रूप में हम देखेंगे कि हमने अपनी सुविधा के लिए समय को बांट लिया है। एक वर्ष बना लिया, फिर वर्ष के हमने 12 महीने बना लिए। 12 महीने क्यों बनाए? क्योंकि 12 राशियां होती हैं, और सूर्य एक महीने तक एक राशि में रहता है। जब वो दूसरी राशि में जाता है तो महीना बदल जाता है। थोड़ा राशि को भी समझ लेंगे। इस आकाश में असंख्य यानी करोड़ों अरबों की संख्या भी कहूँ तो कम है, असंख्य तारे हैं। और एक जगह पर जो तारे हैं, राशि का अर्थ है ढेर। एक स्थान पर जो तारे हैं उनकी आकृति कैसी दिखाई देती है? उस राशि को, उस तारों के ढेर को, उस तारों की राशि को हमने नाम दे दिया है। ये तुला राशि है, ये वृषक राशि है,
ये कन्या राशि है। ये अनेक राशियां जैसा दिखाई देता है दूरबीन से हम देखें तो उनकी आकृति ऐसी दिखाई देती है। इसलिए हमने उस तारों के ढेर का नाम रख दिया है अमुक राशि। उन पर सूर्य एक वर्ष में चलता है तो मास बदलता है। तो 12 महीने हमने पहले एक वर्ष बनाया, फिर उसके 12 महीने बना दिए, फिर 12 महीनों में एक महीने में 30 दिन या 31 दिन बना दिए, और फिर दिन के 24 घंटे और 1 घंटे में इतने मिनट और इतने सेकंड, और सब हमने अपनी सुविधा के अनुसार बांटे हैं। सप्ताह रख दिया 7 दिन का, उनके सबके नाम रख दिए हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार, अपनी सुविधा के लिए। ये दिन या ये वर्ष ना भगवान ने इनका नाम रखा है, 7 दिन ना परमात्मा ने इनके नाम रखे, ना घंटे घड़ियाल, हमने अपने सुविधा के हिसाब से समय को बांटा है, समय का नाम दिया है। जैसे हम मनुष्यों का नाम दे देते हैं, कुछ भी रख देते हैं सुविधा के लिए ताकि पुकारा जा सके। समय तो सदा वही है। अपनी सुविधा के लिए मनुष्य ने सब कुछ बांट दिया है, जिसमें वर्ष हैं, महीने हैं, सप्ताह हैं, दिन हैं, घंटे मिनट सेकंड सब है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष में जो ही समन्वय हम करेंगे, तो जैसा मैंने बताया कि सूर्य वर्ष 365 दिन का है और चंद्र वर्ष 354 दिन का है, तो 11 दिन का अंतर रहता है। एक वर्ष में 11 दिन का अंतर, 3 वर्ष में लगभग 32.5 दिन का अंतर होता है। और हमने क्या बात किया, हिंदू कैलेंडर ने, हिंदुओं ने क्या किया कि उसको सामंजस्य करने के लिए हर 3 वर्ष बाद 1 महीना हम बढ़ा देते हैं। हर 3 वर्ष बाद जो 12 महीने का वर्ष होता है वो हम 13 महीने का 1 वर्ष कर देते हैं और 1 महीना बढ़ा देते हैं ताकि एडजस्टमेंट हो सके। ये सभी करते हैं। ग्रेगोरियन का जो कैलेंडर है, जो अंग्रेज़ों का कैलेंडर बनाया गया है, जिसमें चलते हैं जनवरी फरवरी, उन्होंने भी अपने ढंग से एडजस्टमेंट की हुई है ये करने के लिए। चंद्र वर्ष और सूर्य वंश में उन्होंने महीने तो वही 12 हैं, लेकिन कोई महीना 30 दिन का है, कोई महीना 31 दिन का है। और जब उससे भी बात नहीं बनी तो 1 महीना 28 दिन का बना दिया। जब उसमें भी कमी रही तो 4 साल के बाद वही फरवरी का महीना 29 दिन का बना दिया। तो महीने 5 दिन 30 दिन के होते हैं, 7 दिन 31 दिन के होते हैं। इतना अंतर रहा और फिर 3 दिन का अंतर फरवरी में आ गया, तो वही आपके उतने ही दिन पड़ते हैं, लगभग 10 दिन, और 10 दिन 13 दिन, इतना अंतर पड़ता है। उन्होंने एडजस्ट कर लिया इस हिसाब से। हमने 1 महीना पूरा बढ़ा दिया है। अपने हिंदू जो कैलेंडर है हमारे, जो वेदों के समय से चल रहा है, और उसके बाद विक्रमी संवत आया तो उन्होंने भी वही स्वीकार किया है, तो उस हिसाब से हमारा चल रहा है, हमने एडजस्टमेंट किया है। तो इसलिए हम देखेंगे कि जो चंद्र वर्ष है वो 10.87 दिन का अंतर आता है उसमें, और पूरा करने के लिए 32.5 जैसे मैंने बता दिया, महीने के पश्चात एक अधिमास आता है। अधिमास का अर्थ है अधिक मास, इसको मलमास भी कहते हैं, और इसको अनेक तरह के और भी नाम दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? क्योंकि पुराणों में कथाएं हैं अनेक प्रकार की, अनेक प्रकार की कथाएं पुराणों में आती हैं। और अगर आपने कभी पुराण पढ़े हों, 18 पुराण हैं और उसके अतिरिक्त और भी बहुत पुराण हैं।
पुराणों को आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उनमें अत्यधिक अतिशयोक्तियों से भरे पड़े हैं, एग्जैगरेशंस। न वेदों में अतिशयोक्तियाँ हैं, ना उपनिषदों में अतिशयोक्तियाँ हैं, न अच्छे शास्त्र हैं उनमें अतिशयोक्तियाँ हैं, ना गीता में अतिशयोक्तियाँ हैं। पुराण हमारे क्योंकि बहुत बाद में लिखे गए हैं, उनमें अतिशयोक्तियाँ भरी पड़ी हैं। और इसलिए उन अतिशयोक्तियों को क्यों किया गया ऐसा, जैसे मैं यदि उदाहरण दूं तो बहुत संक्षेप में मैं इस बात को करूंगा। जैसे भगवान शंकर 87,000 वर्ष तक तपस्या में समाधि में चले गए, फिर जागे। अमुक व्यक्ति ने, मनु महाराज ने तपस्या की और उसके बाद वो 8,000 वर्ष तक बिना जल के रहे, 8,000 वर्ष तक बिना 10,000 वर्ष तक बिना हवा के रहे, हवा के बिना समाधि, वो भी 10,000 वर्ष, 8,000 वर्ष, 5,000 वर्ष। पार्वती ने तपस्या की इतने वर्ष, जिसको भी आप देखेंगे पुराण भरे पड़ेंगे, इतने 1000 वर्ष तक तपस्या की और बिना अन्न के, फिर बिना जल के, फिर बिना वायु के, हजारों वर्षों से कम नहीं कुछ भी होता। तो उनको हम देखेंगे कि उस समय, हमारे पहले के समय में बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती थी गुरुकुलों में, लेकिन कुछ विशेष घरों के बच्चे ही वहाँ पर जाते थे, वो चाहे राजाओं के बच्चे हों या धनिकों के बच्चे हों, आम आदमी वैसे रहता था, प्राय निरक्षर। और उस स्थिति में जो भी हमें संदेश दिए जाते थे हमारे मनीषियों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारे अध्यापकों के द्वारा, वो इस रूप में दिए जाते थे कि रूपक की तरह दिए जाते थे ताकि हम समझ सकें। वो अपने ढंग से समझा नहीं सकते थे बिना ज्ञान के, बिना अक्षर के ज्ञान के। इसलिए उन्होंने कितना भी समझाया है, आप देखेंगे आज भी हमारे जितने कर्म हैं 2 भावों के द्वारा संचालित होते हैं। एक है लोभ, दूसरा है भय। हम क्यों करते हैं? लोभ है कि ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। एक है भय, अगर ये करेंगे तो ये नरक मिलेगा, पाप लगेगा, और ऐसा करेंगे तो ये पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, जाने और क्या क्या धन मिलेगा कि ये मिलेगा। आज भी संचालित होते हैं। उस समय तो इसको इतने भीतर तक घुसेड़ दिया गया था हमारे हृदय में कि पूछिए मत आप। पाप और पुण्य, स्वर्ग और नरक, इतना कुछ आ गया था कि ये करोगे तो ऐसा होगा। अब पूछा है कि हमें डराया जा रहा है कि इसमें ऐसे कर्म करो और ऐसे कर्म करो, क्या ये ठीक है? इसको थोड़ा सा देख लेंगे हम कि जैसे नाम दे दिया मल मास, मल का अर्थ मलिन मास। क्या ये मलिन मास है? एक नाम दे दिया पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं इसको। कहने क्यों दिया पुरुषोत्तम मास? कथा है जी पुराणों में कि ये मास स्वयं मलिन मास। भगवान के पास गए और कहा मुझे मलिन मास कहा जाता है, मेरा कोई स्वामी नहीं है, इन दिनों कोई शुभ कर्म होता नहीं है, तो क्या करूं मैं? मुझे कुछ कृपा करो, बदलो। भगवान ने कहा तुम्हारे समय पर खूब दान दिया जाएगा, व्रत होंगे, तीर्थ स्थान होंगे, ये होगा वो होगा, और मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ पुरुषोत्तम। अब भगवान ने अपना नाम दे दिया मास को कि तुम पुरुषोत्तम मास हो गए। अब ये हमें सोचना है कि महीना, महीने का अर्थ समय, क्या भगवान के पास जाएगा कभी? यानी व्यक्तिवादी बना दिया है। जैसे छायावाद में, साहित्य में छायावाद कभी हुआ करता था, प्रकृति को व्यक्ति बना देते थे, ऐसे ही महीने को व्यक्ति बना दिया कि व्यक्ति पैरों से चलकर वहां गया और उसने प्रार्थना की कि मैं 13वां महीना हूं, कुछ करो। तो उन्होंने अपना नाम पुरुषोत्तम दे दिया, जाओ आज के बाद तुम्हें लोग पुरुषोत्तम कहेंगे। तो उससे क्या हुआ? बदल गया।
क्या समय चल करके भगवान के पास गया, बोला? क्या ये संभव है? एक और कथा, अनेक कथाएं हैं, एक नहीं अनेक। एक और कथाएं बहुत प्रचलित हैं कि हिरण्यकश्यपु ने भगवान से वरदान मांगा कि मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न नर से मरूं, न देव से मरूं, और 12 महीनों में से किसी भी महीने में नहीं मरूं, क्योंकि 12 ही महीने होते हैं, इसलिए किसी महीने में नहीं मरूं, तो मरो ही नहीं, मैं अमर हो जाऊं। और भगवान ने सोचा ये तो मारना तो जरूरी है, जो पैदा हुआ मारेगा, इसलिए 12 महीने में ये मरेगा नहीं। भगवान ने 13वां महीना बना दिया अधिमास, और उसमें हिरण्यकश्यपु को मारा। जरा सोचिए इन बातों को। एक छोटे से आदमी के लिए, एक राजा के लिए, एक राक्षस के लिए, चाहे कितना ही ताकतवर है, पृथ्वी का ही तो जीव है, उसके लिए क्या भगवान ने समय बदल दिया, 13वां महीना बना दिया? क्या और कोई साधन नहीं था उनके पास उसको मारने के लिए? भगवान को 13वां महीना बनाने। इस प्रकार की कथाएं पुराणों में भरी पड़ी हैं, और तथाकथित पंडितों ने ये आजकल के पुराण लिखे हैं, और उन्होंने डरा रखा सारा के दान देना चाहिए। आज के ज़माने में तीर्थ स्नान करना चाहिए। दान दोगे तो आप किसको दोगे? मंदिरों में जाके देते हो, पंडितों को देते हो। तीर्थ स्थान में कौन बैठे हैं? सारे पंडे बैठे हैं, आप उन्हीं को जाकर के दान देते हो। इसलिए क्या दान देने से आप समय को बदल सकते हैं? क्या तीर्थ स्थान में स्नान करने से सूर्य की गति या चंद्रमा की गति कम या ज्यादा हो सकती है? कोई प्रभाव पड़ता है क्या इन चीजों से? सारा सूर्य वही गति से चलता है, पृथ्वी उसी गति से चलेगी, चंद्रमा भी उसी गति से चलेगा। आप सब कुछ दान दीजिए, लुटा दीजिए, तो इनकी गति में कोई अंतर पड़ता है क्या? हमने नाम दे दिया मलिन मास। भगवान ने जो समय बनाया है, क्या वो कभी मलिन हो सकता है? भगवान का सारा समय शुद्ध है, प्रबुद्ध है, कोई अंतर नहीं है उसमें। कैसे मलिन? हमने नाम दिए हैं ये सारे के सारे, और डराने के लिए, भय करने के लिए आप दान दीजिए, नहीं तो हानि हो जाएगी। और ऐसा करोगे तो बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, 10 जन्मों का फल मिलता है। ऐसा क्या जाने क्या क्या 100 जन्मों का फल मिलता है। पुनर्जन्म नहीं होगा, सीधे मोक्ष को जाओगे। यदि फल मिलता है किसी का तो केवल हमारे कर्मों का मिलता है, वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। किसी तीर्थ स्थान में जाने से ना मोक्ष मिलता है, ना स्वर्ग मिलता है, ना नरक मिलता है। दान देने के विरोध नहीं कर रहा हूं मैं, केवल ये कह रहा हूं दान दीजिए वो भी उनको जिनको जरूरत है, आवश्यकता है। जो भूखे हैं, नंगे हैं, जिनको जरूरत है, आप उनको जरूर दान दीजिएगा। और ये आशा मत करेगा उसका कोई फल मिलेगा, क्या पुण्य मिलेगा, नहीं। जो ही आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, जब वो भूखा आपके सामने खाना खा करके तृप्ति का अनुभव करता है, उस समय जो आनंद आपको मिलता है वो उसका फल मिल गया है। और मिले ना मिले कुछ आश मत करोगे, कुछ मिलेगा नहीं। मिल गया ना फल आपको, आपने उसका चेहरा देखा हो, कितना आशीष अपने भीतर से दे रहा है जब आप भूखे को देते हो। जब आप सर्दियों में ठुठुरते आदमी को एक कंबल उठाते हो वास्तव में, तब आप देखते हो उसकी देह में जो गर्मी आई है वो आपको आशीष दे रही है, वो फल मिल गया है। जब किसी बीमार को आप दवाई दिलवाते हो, अपने पास से हॉस्पिटल में दिखाते हो, वो जो भीतर से बिना बोले, शब्दों की जरूरत नहीं, पर भीतर से जो उसकी भावनाएं उमड़ती हैं आपके प्रति, आप देखते हैं उनको, बस आपको फल मिल गया। और क्या फल चाहिए, किस लिए चाहिए, क्यों? दान के लिए तो कहा जाता है, एक हाथ दायां हाथ दान दे तो बाएं को पता भी नहीं चलना चाहिए। और यहाँ तो दान देते हैं, फोटो खिंचाते हैं, अखबार में छपवाते हैं। दान के विरोध में नहीं है, दान दो, जिसको आवश्यकता है उसको जरूर दीजिए। लेकिन मंदिर में यदि एक त्यौहार में 20 घरों से हलवा और खीर चली गई है तो उसका पूरा परिवार उसको खा नहीं सकता। मैंने उनको या तो पशुओं को खिलाते देखा है या कूड़े में फेंकते देखा है। हमारी माँ बहनें कितने कठिनाई से, कितने प्यार से भोजन बनाती हैं बढ़िया से बढ़िया त्यौहार का, और वो जा कर के उसको कूड़े में फेंक देते हैं, क्योंकि क्या करे, खा नहीं सकते। किस लिए?
दान का अर्थ ही है जिसको आवश्यकता है। आश्रमों में लाखों रुपया दान दिया जाता है और मैंने अनेक आश्रमों में जाकर के देखा है, वहाँ करोड़ों अरबों रुपए उनके अकाउंट में हैं और वहाँ जो बैठे हैं मठाधीश वो सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन करते हैं, बड़ी बड़ी गद्दियों के सहारे रहते हैं, जबकि उन्होंने तो संन्यास लिया हुआ है घर से। और संन्यास का अर्थ ही है केवल भगवान का भजन करना है, सोने चांदी में नहीं रहना, लेकिन वो सोने चांदी में है, बड़ी बड़ी सवारियाँ निकालते हैं। क्या यही संन्यास है? आप उन्हीं को जाकर के दान देते हैं क्योंकि आपका नाम होता है, आपके काम आते हो किसी न किसी रूप में। इन सब से अहंकार बढ़ता है, अहंकार नुकसान करता है। इसलिए जिन्होंने मित्रों ने पूछा है, मैं स्पष्ट कहूँ, मुझे पता है बहुत लोगों को बहुत दुख होगा मेरी बात कहने से, बहुत पीड़ा होगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कितना ही दान दे लीजिए, कितने तीर्थ स्नान कर लीजिए, कितने व्रत उपवास कर लीजिए, आपके उपवास से, आपके दान से सूर्य अपनी गति को छोड़ेगा नहीं, चंद्रमा भी उसी गति से चलेगा, पृथ्वी भी उसी गति से चलेगी। ये तो एडजस्टमेंट समय की हमने कर रखी है अपने हिसाब से, एक अधिक महीना बना करके, जैसे अंग्रेज़ों ने, और ये दिन 28 दिन, 30 दिन और 31 दिन बना करके कर रखी है। दूसरे जो प्रभाव पड़ता है सूर्य का, क्या हिंदुओं को ही पड़ता है? इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतनी बड़ी सृष्टि है, क्या उनको प्रभाव नहीं पड़ता? ना वो इन दिनों में दान देते हैं, ना कोई तीर्थ स्थान करते हैं, कुछ नहीं करते। उनको तो सीधे साधे नरक में चले जाना चाहिए। थोड़े से हिंदू हैं केवल, उनके लिए यही सब कुछ बाध्य है। आधी पृथ्वी मुसलमानों की है, आधी पृथ्वी ईसाइयों की है। क्या उनको कुछ नहीं होता? सूर्य का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव, पृथ्वी का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ता है, उन कुछ नहीं करते। आजकल ग्लोबल विलेज हो गया है, वैज्ञानिक ज़माना है, वैज्ञानिक सोच है। आज के युवकों को ये सब सोचना चाहिए और वो सोचते हैं, और इसलिए उनका विश्वास खंडित हो रहा है इन सारी बातों के से, क्योंकि बातें इतनी चलती है। दुनिया भर की कहानियाँ कही जाती हैं मंदिरों में, औरतें इकट्ठी होती हैं, अनपढ़ निरक्षर आदमी इकट्ठे होते हैं, डरपोक व्यापारी इकट्ठे होते हैं कि ये करना चाहिए, वो सब करते हैं तो उनके भंडारे भरते हैं। नहीं, आज के युवकों को इस हिसाब से बिल्कुल सोचते हो, इसलिए उनका विश्वास खत्म होता जा रहा है। फिर गाली दे रहे हैं कि युवक विश्वास नहीं करते धर्म पर। ये धर्म कहाँ से आ गया? समय की गति चल रही है, धर्म कहाँ से आ गया? इसमें धर्म का कोई अर्थ ही नहीं है। वैज्ञानिक है सब कुछ, सब कुछ भौगोलिक घटनाएं हैं जो हो रही हैं, होती रहेंगी। इसमें धर्म को बीच में मत लाइए, पर धर्म का डर बैठा करके ये सब कुछ किया जा रहा है। मेरी प्रार्थना इन बातों को आप समझिएगा। ज़रूर दान दें, ज़रूर तीर्थ स्थान करें, सबका महत्व है, पर डर के कारण करें इन्हीं दिनों में ये गलत है। लोभ के कारण करें इन्हीं दिनों में ये गलत है। समझ से करें, जो भी करें समझ से करें, भय या लोभ के कारण नहीं, वो गलत हो जाएगा। जिनको बहुत पीड़ा हुई होगी मैं उनसे क्षमा मांग लेता हूँ, पर मुझे आज कहना ज़रूर था क्योंकि मित्रों ने पूछा है, इसलिए मुझे जो कहना था कह दिया। जिन मित्रों को जो किस भाव से लेना चाहें वो ले सकते हैं। आज इतना ही। जय श्री राम।